हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों आज बात करूंगा, जन्म कुंडली में ऐसे कौन सी ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को, जो जातक को अपने घर से दूर विदेश जाने का योग बनाते हैं, या विदेश से आजीविका या विदेश में धनोपार्जन या विदेश में रहने का योग कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बना देते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो मित्रों, आओ चर्चा में भाग लेते हैं। जन्म कुंडली में विदेश यात्रा के योग या विदेश में रहने के योग या विदेश में धन अर्जन करने के योग, सबसे पहले शुक्र ग्रह की बात करेंगे। मित्रों, जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है, जहां पे मैंने इस कुंडली में 12 लिखा है, वो जन्म कुंडली का 12वां भाव है। यदि मित्रों उस 12वें भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है और वो भी अपने स्वराशि में या उच्च राशि में विराजमान हो, तो मित्रों शुक्र की स्वराशि होती है, एक तो वृषभ राशि होती है और दूसरी होती है तुला राशि। यदि 2 के अंक पे आपका शुक्र लिखा हुआ है या 7 के अंक पे शुक्र लिखा हुआ है और तीसरा शुक्र 12वां मीन राशि में शुक्र होता है, वो तो उच्च का हो जाता है। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में भी 12 जो भाव है, उस 12वें भाव में 12 का अंक लिखा है, अर्थात मीन राशि आपके 12वें भाव में बन रही है और वहां पे शुक्र ग्रह विराजमान है, तो ये निश्चित समझो कि आपका जो आजीविका है वो अपने घर से बाहर, अपने जनपद से बाहर, यहाँ तक कि आपको अपने देश से बाहर अर्थात विदेश से धन अर्जन करने के योग आपके बनते हैं। आप निश्चित है कि आप धन कमाएंगे तो बाहर जाएंगे, विदेश के योग आपके संपूर्णता बनते हैं। एक तो ये योग है। दूसरा है मित्रों, नवम भाव का स्वामी 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में परिवर्तन कर लें तो ठीक है। नवम है भाग्य भाव, भाग्य भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी व्यक्ति को विदेश जाने के लिए प्रेरित करने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति भी विदेश में जाकर के धनोपार्जन करता है, ये भी निश्चित है। तीसरा योग है मित्रों, यदि लग्नेश बलवान होकर के नवम भाव में विराजमान हो, ठीक है। लग्नेश जो हमारा लग्न का स्वामी है वह बलवान है और बलवान होकर के वह बैठा हुआ है नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठा हुआ है और बलवान होना चाहिए, अंश उसके ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में भी विदेश जाने के योग बनते हैं। इसके अलावा कर्क लग्न की कुंडली में, कर्क लग्न अर्थात लग्न में जहां पे मैंने 1 लिखा है वहां पे आपका 4 लिखा होगा, तो ये होगी कर्क लग्न की कुंडली। तो कर्क लग्न की कुंडली में 12वें भाव में राहु हो, नवम भाव का स्वामी नवम, पंचम अथवा केंद्र में हो। ये ढंग से समझ लें मित्रों कि
कर्क लग्न की कुंडली हो और 12वें भाव में, कर्क लग्न की कुंडली में 12वें भाव में राहु ग्रह विराजमान है और 9वां भाव भाग्य भाव का जो स्वामी है, या तो वो 9वां भाव में बैठा हुआ हो, या 5म भाव में बैठा हो, या लग्न में, या 4थे भाव में, या 7म भाव में, या 10म भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसे में भी विदेश जाने के योग बनते हैं। इसके अलावा 9वें भाव का स्वामी 10म भाव में हो, भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में हो और कर्म भाव का स्वामी भाग्य भाव में परिवर्तन में हो, तो ऐसे में भी विदेश यात्रा जरूर होती है। ऐसा व्यक्ति एक बार विदेश जरूर जाता है। उसके अलावा कुंभ लग्न की कुंडली में, कुंभ मतलब 11 का अंक, जहां पे मैंने 1 लिखा वहां पर 11 लिखा हो, तो कुंभ लग्न की कुंडली में शनि लग्न में हो और भाग्य भाव का स्वामी 10म भाव में हो, अर्थात भाग्य 9वें भाव का स्वामी 10म भाव में हो, भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में हो, तो तब भी मित्रों विदेश जाने के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति भी विदेश जा सकता है। उसके अलावा 9वें भाव में शुक्र हो और 9वें भाव का स्वामी 10म में हो, ठीक है। 9म कहते हैं भाग्य भाव, भाग्य भाव में शुक्र ग्रह विराजमान हो और 9वें भाव का स्वामी 10म भाव है, भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव में विराजमान हो और इसके अलावा लग्नेश 11वें भाव में विद्यमान हो। लग्न भाव का जो स्वामी है वह हमारा लाभ भाव में बैठा हुआ हो, ठीक है। 9वें भाव में शुक्र हो, 9वें भाव का स्वामी 10म भाव में हो और जो लग्नेश हमारा है, लग्न भाव का जो स्वामी है वह 11वें भाव में विद्यमान हो, तो मित्रों ऐसी स्थिति भी व्यक्ति को विदेश जाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे यदि आपका भी इस प्रकार का यदि योग बनता है तो आप भी बाहर जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, प्रयासरत रह सकते हैं। इसके अलावा मित्रों लग्नेश केंद्र में हो, लग्नेश का मतलब प्रथम भाव का जो स्वामी है वह केंद्र में हो। केंद्र कौन कौन से हैं? पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव, 10म भाव। लग्नेश आपका इन 4 भाव में से भी कहीं में हो, केंद्र में हो और 12वें भाव में मंगल उच्च राशि अर्थात मकर राशि में विराजमान हो, ठीक है। मंगल क्या है? 12वें भाव में 12वां मंगल हो, परंतु वो मंगल होना चाहिए उच्च का, मकर राशि का हो तो बहुत बढ़िया है, या मेष राशि का है या वृश्चिक राशि का है, तो ऐसी स्थिति में भी मित्रों विदेश जाने के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति भी एक बार विदेश यात्रा अवश्य करता है। इसके अलावा मित्रों नवम और 12वें भाव का स्वामी चर राशि, ठीक है। 9वां भाव अर्थात भाग्य भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी चर राशि। चर राशि कौन कौन सी हैं? मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये कौन कौन सी हैं? चर राशि हैं। तो यदि भाग्येश या व्ययेश इन राशियों में विराजमान है, ठीक है, इन चर राशियों में विराजमान हैं, तो ऐसी स्थिति भी विदेश जाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति भी एक न एक बार, चाहे वो केवल यात्रा के लिए ही जाए, परंतु विदेश जाने का सौभाग्य ऐसे ग्रह जरूर व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। इसके अलावा एक और है योग, वो है लग्न का स्वामी 9वें में, ठीक है। लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश, लग्न भाव का स्वामी लग्नेश हमारे भाग्य भाव में विराजमान हो और भाग्य भाव का स्वामी लग्न में विद्यमान हो। भाग्य, ठीक है, ये भी परिवर्तन का योग है कि लग्नेश आपका 9वें भाव में है और 9वें भाव का स्वामी आपका लग्न में विराजमान है,
ठीक है। लग्नेश भाग्य भाव में और भाग्येश लग्न भाव में विराजमान है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति भी व्यक्ति को विदेश जाने के लिए प्रेरित करती है। परंतु जो मुख्य है मित्रों, सबसे पहले आपको शुक्र को देखना है। आपके जन्म कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, ठीक है। और शुक्र के साथ साथ 12वें भाव की व्ययेश की क्या स्थिति है। व्यय भाव का स्वामी आपका कहाँ है, किस प्रकार से है। इस स्थिति में विदेश जाने के योग बनते हैं। ये तो निश्चित है, अगर शुक्र आपके 12वें भाव में उच्च का बैठा हुआ है, स्वराशि का बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित, ये तो निश्चित है, 100% है मित्रों, ऐसा व्यक्ति अपने घर, अपने गृह जनपद, अपने गृह राज्य में काम नहीं करता है। उसका जो लाभ मिलेगा, उसका जो धन उपार्जन की जो स्थिति होगी, जहाँ से वो उच्चस्त पद प्राप्त कर पाएगा, वह उसका अपने घर से बाहर ही है। अर्थात अपने राज्य से बाहर, अपने देश से बाहर की भी स्थिति बनती है। अन्य ग्रहों की शुभ दृष्टि यदि पड़ती उस पे, तो निश्चित ही विदेश जाने के योग बनते हैं। और विदेश में ऐसा व्यक्ति अच्छा धन, अच्छा इनकम ऐसे व्यक्ति की प्राप्त होती है, ये निश्चित है। परंतु मुख्य तो यही है कि आपको 12वें भाव की भी ठीक ढंग से स्थिति आपको पता होनी चाहिए। व्ययेश की क्या स्थिति है, और जो ग्रह बैठा, शुक्र बैठा है, तो शुक्र पे किसी पाप ग्रह की या शत्रु ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे में मित्रों विदेश योग बनते। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम,